एक तरफ हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो रही है तो उसके ऊंचाई वाले इलाकों में अब भी बर्फ जमी हुई है। बर्फ की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, कई पर्यटक फंस गए हैं। सैलानियों के रेस्क्यू के लिए रास्ते पर पड़ी हुई बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के साथ पहाड़ दरकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अगस्त मुनि बनियाड़ी में मंदाकिनी नदी में केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। पैदल यात्रा पर हुए इस हादसे की चपेट में 2 यात्री भी आ गए। गुजरात के यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बिहार का शिवांश जख्मी बताया जा रहा है। यहां पर सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं। बारिश की वजह से विकराल रूप धारण कर चुकी है मंदाकिनी नदी और इस वजह से कटाव लगातार जारी है। उत्तरकाशी में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रहे हैं और एक गांव के ऊपर बताया जा रहा है कि मकान के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टान खिसकने की वजह से मलबा गिर गया और लोगों का कहना है कि मोरी विकासखंड में अब तक करीब 12 घरों की छतों को नुकसान पहुंचा है। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते सेब के बागीचे भी तबाह हो गए। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास में रेलवे ट्रैक को बारिश और गोला नदी के कटान के चलते बड़ा खतरा पैदा हो गया। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का ट्रैक खतरे की जद में। भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक की जमीन का एक हिस्सा गौला नदी में समा गया है और इस घटना के बाद से रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल रेल की पटरियों पर लोहे की तारों से उसको बांध दिया गया है और साथ ही जेसीबी मशीन लगाकर ट्रैक को बोल्डर्स के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है ताकि रेलवे ट्रैक को पानी में बहने से रोका जा सके। लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ों से लेकर मैदान तक चारों तरफ आफत ही आफत है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश आफत बनकर बरस रही। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंहगढ़, नैनीताल, हर जगह बारिश ही बारिश है। इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लैंडस्लाइड्स भी हो रही जगह जगह। ऐसे में प्रशासन ने सभी से अलर्ट रहने की अपील की है। कुमाऊं मंडल की 72 सड़कें बंद है। नैनीताल जिले में 27, पिथौरागढ़ में 22, अल्मोड़ा में 11 सड़कें बंद है और सभी जिलों में जिलाधिकारियों ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं को दिल्ली, देहरादून और हल्द्वानी से जोड़ने वाले और कुमाऊं की लाइफलाइन कहे जाने वाले हल्द्वानी के गौला पुल पर अभी बरसात की वजह से खतरा मंडराने लगा है। दरअसल गौला पुल का एक पुश्ता धंस गया है जो कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। गौला नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ा हुआ है। अक्टूबर 2021 में दैवीय आपदा में गौला नदी पर बना हुआ ये पुल का ये पुश्ता टूट गया था और उसके बाद से इसकी मरम्मत की गई थी, लेकिन आज वही पुश्ता दोबारा गौला नदी के कटाव में धंसने लगा है। महाराष्ट्र के अकोला में धुआंधार बारिश के बीच में दर्दनाक हादसा हो गया। बारिश के बाद से सड़क पर जमे पानी में एक कॉलोनी में बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की चप्पल बताया जा रहा है कि पैर से निकल गए और चप्पल को पकड़ने की कोशिश में वो बच्चा नाले की तरफ चला गया। पानी भरा हुए होने की वजह से नाले का उसको पता नहीं चला और घटना के सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं। अब बच्चे की तलाश की जा रही है। अकोला में 2 से 3 घंटे की बारिश में सड़कें लबालब हैं। शहर के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की तरफ से हर बार सफाई के सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही उनकी पोल खुल जाती है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में कल रात को रुक रुक कर बारिश हुई और बारिश की वजह से नदी और नाले लगातार उफान पर हैं और जलस्तर बढ़ गया। तेज बारिश के कारण गांवों से शहर को जोड़ने वाला पुल टूट चुका है। तेज रफ्तार पानी की है और एक शख्स के भी बह जाने की खबर मिल रही है। उत्तराखंड में हरिद्वार के पास में लक्सर में भारी बारिश के बाद सैलाब जैसा मंजर। लक्सर का अधिकांश हिस्सा पानी की चपेट में। कॉलोनीज में घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। नदियों के बांध टूटने की वजह से यहां पर पानी भर चुका है। रेलवे लाइन में जमीन खिसक गई है। ट्रैक पर पानी भरा हुआ और इस रूट से गुजरने वाली कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। हरियाणा के कैथल जिले में सैलाब के संकट के बीच में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। विधायक ईश्वर सिंह गांव में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही विधायक गांव में पहुंचे तो बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हो गए। विधायक को देखते ही लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों में राहत बचाव को लेकर, राहत कार्यों को लेकर नाराजगी है कि सही से कार्य नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते सरकार और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। न नहरों को साफ किया गया, न नालियों को साफ किया गया, न ड्रेन की सफाई की गई। जैसे ही विधायक पब्लिक के बीच में पहुंचे तो गुस्साई महिला ने उन्हें ये कहते हुए थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर तक पेरिस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी फ्रांस यात्रा है। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे और इस समारोह में सेना के तीनों अंगों की टुकड़ी परेड में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएई का दौरा करेंगे। आज से चंद्रयान 3 के लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और इसके रिहर्सल का काम पूरा हो चुका है। कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों की टीम तिरुपति वेंकटचलपति के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना होगी। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर के दरबार में कल बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और बाबा के दर्शनों के लिए लोगों में होड़ मच गई। कई लोग भीड़ के कारण बेहोश हो गए तो कई भीड़ में दबने के चलते घायल हो गए। महिलाएं भी इस भीड़ में थी जो बेहोश हो गई, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आयोजनकर्ताओं ने अपील की है कि लोग टीवी के माध्यम से ही कथा सुनें। दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर बीती रात को खौफनाक हादसा हुआ। यहां पर सिरसपुर के पास में कांवड़ियों की 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। पुलिस और कैट्स की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घायल कांवड़ियों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। बिजनौर में हरिद्वार से बुलंदशहर कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों के एक दल का गुस्सा भड़क उठा। दरअसल इनका आरोप है कि दूसरे समुदाय का एक युवक जल की एक बोतल लेकर फरार हो गया और इस घटना से नाराज सैकड़ों कांवड़िए सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अलीगढ़ में जल निगम के जीएम अनवर ख्वाजा की बीजेपी की महिला सभासद और इलाके के लोगों से हाथापाई हो गई। रोड पर पानी भरने से नाराज महिला सभासद विरोध जताने के लिए पहुंचे थे। मारपीट के दौरान जीएम के कपड़े फट गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जीएम को बचाया। दरअसल जल भराव की समस्या को देखने के लिए जीएम अनवर ख्वाजा समेत कुछ अधिकारी गए थे। इस दौरान वहां पर उनके इलाके की पार्षद स्नेहा बघेल से पहले तो नोकझोंक हुई, उसके बाद वो धीरे धीरे हाथापाई में तब्दील हो गई।